हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में टाटा मोटर्स लिमिटेड को लेकर के। आजकल ये स्टॉक बहुत ट्रेंडिंग में है। जब ये स्टॉक 1000-1100 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था ना, इतने क्वेश्चन आते थे कि ये स्टॉक अब कहाँ, क्या अब टारगेट प्राइस, क्या क्या क्या। और जब ये स्टॉक आ चुका है आज 700 रुपए पे लिटरली, तो लोग वाग अब इसको पूछ भी नहीं रहे हैं। अब जब होता क्या है मार्केट में, जब सब तरफ किसी स्टॉक्स की चर्चा हो जाती है तो मतलब वो अपने हाई के काफी करीब है। और जब सब स्टॉक उसको नजरअंदाज कर देते हैं मतलब वो अपने लो के काफी करीब है, जब लगातार नेगेटिव खबरें आने लगती है। तो टाटा मोटर्स को लेकर के आप लोग देख पा रहे होंगे कि लगातार मार्केट में नेगेटिव खबरों का बाजार इस समय गर्म है। मतलब ये अपने बॉटम के कहीं आसपास हो सकता है ये इस समय। और टेक्निकल्स पे देखेंगे कि क्या सपोर्ट जोन, मेजर सपोर्ट जोन हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। फंडामेंटली कंपनी क्या कह रही है, सारी चीजें डिटेल में देखने वाले हैं टाटा मोटर्स लिमिटेड को लेकर के। तो बने रहिए, वीडियो बहुत शानदार होने वाला है, अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब एंड हिट द प्रेस बेल आइकन्स। और वीडियो को लाइक जरूर करिए। आई होप आपने वीडियो को लाइक तो जरूर कर दिया होगा अगर आपने, और सब्सक्राइब भी अगर आपने पहले से नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर कंपनी के हम लोग फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैप देखने को मिलेगा 2,66,000 करोड़ का। स्टॉक का पी देखोगे तो 7.96, मतलब 8 से भी बिलो आ चुका है। मतलब सिर्फ 8 के मल्टीपल पे ट्रेड इस समय कर रहा है। इंडस्ट्री का पी देखोगे 18.5 पे है, मतलब अब काफी अंडर वैल्यूड है। डेट इक्विटी में काफी सुधार देखने को हम लोगों को मिल रहा है। अब जब बैलेंस शीट चेक करेंगे तो वहां पे कुछ मेजर अपडेट्स हैं। फ्री कैश फ्लो भी देखोगे तो कंपनी के पास 36,000, ऑलमोस्ट 37,000 करोड़ के पास में फ्री कैश फ्लो पड़ा हुआ है। 1 लाख करोड़ का आसपास डेट है। और डिविडेंड देखोगे तो अभी हाल ही में कंपनी ने 6 रुपए का डिविडेंड भी दिया था, पिछले क्वार्टर्स में दिया था। प्रमोटर की होल्डिंग्स 42.6 की है, 50% से कम है, लेकिन एफ आई और डी की काफी अच्छी होल्डिंग्स हम लोगों को देखने को मिलती है। फेस वैल्यू देखोगे तो 2 रुपए की निकल के आती है। पिछले काफी समय से काफी अच्छे रिटर्न दिखे। प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो काफी अच्छी देखने को लग रही है। इंट्रिंसिक वैल्यू देखोगे तो 685 रुपए है, तो उसके काफी हद तक करीब आ चुका है। तो वैल्यूएशंस देखोगे तो काफी हद तक काफी अच्छी देखने को मिल रही है। बैलेंस शीट पे अगर नजर डालोगे तो इक्विटी कैपिटल देखोगे तो सितंबर में 736 की निकल के आ रही है। कंपनी ने बिल्कुल अपने कुछ न कुछ शेयरों को बायबैक वगैरह किया है। रिजर्व देखोगे तो रिजर्व बढ़ते हुए देखने को हम लोगों को मिल रहे हैं। 84,000 से बढ़कर के 1 लाख करोड़ पे रिजर्व पहुंच चुके हैं। जबरदस्त इंक्रीज देखने को मिला है। और डेट देख रहे हो, लगातार डेट कम होता जा रहा है, सिर्फ 1,06,000 करोड़ पे आ चुका है। और लगभग लगभग रिजर्व और डेट पास में आते जा रहे हैं, बहुत ही क्लोज आते जा रहे हैं। और धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि अगले क्वार्टर्स तक ये सरपास हो जाएंगे रिजर्व, और जो डेट है वो डेट कम हो जाएगा। तो बहुत अच्छे तरीके से कंपनी इसको भी सरपास आराम से कर देगी। और कंपनी की अगर हम लोग अगर टोटल देखें तो कंपनी की जो सेल्स है ऑलमोस्ट 4,40,000 करोड़ के पास में है। और मार्केट कैप कितना है, तो मार्केट कैप है सिर्फ 2,66,000 रुपए का। और सेल्स निकल के आ रही है 4,40,000 करोड़ की। तो सेल्स के अगर कंपेयर देखें तो सेल्स काफी ज्यादा देखने को मिलती है। नेट प्रॉफिट भी काफी अच्छा है, मार्जिन भी काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ आई, तो प्रॉब्लम यहाँ देखने को मिली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे तो यहाँ पे सेल्स में ड्रॉप देखने को मिल रहा है। अब मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं कि डिमांड की कमी है, सारी चीजें हैं, लेकिन जो चार्ट है उसी के अकॉर्डिंग चलता है। एक सीरीज में नहीं कि लगातार बढ़ते चले जाएंगे, घटते भी हैं और शेयर प्राइस ड्रॉप भी आता है, तो उसी उसी सीरीज का एक हिस्सा है। पहले सेल्स बढ़ रही थी, अब थोड़ा सा साइडवेज आई है, डाउन ट्रेंड आया है, तो ठीक है, उसको भी इंजॉय करेंगे। और उसी वजह से स्टॉक्स भी डाउन, क्योंकि स्टॉक्स पहले ही सारी चीजें फैक्टर इन करके चलता है। तो हो सकता है कि आने वाले 1-2 क्वार्टर की सेल्स में और डाउन वगैरह देखने को मिले, प्रॉफिट में, मार्जिन में थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिली। और हो सकता है कि आने वाले टाइम में कंपनी अनाउंस कर दे कि हम लोग जनवरी या फरवरी से अपने प्राइस में हाइक दे रहे हैं, मतलब गाड़ियों की थोड़ी सी कीमत बढ़ा रहे हैं। और अभी हाल ही में एक टाटा ने काफी जबरदस्त गाड़ी निकाली है, टाटा कर्व, उसकी भी डिमांड काफी हद तक मार्केट में आ ही रही है। और यहाँ पर देखोगे तो लगातार इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो रही है, और जिसका सीधा है कि डेट लगातार रिड्यूस हो रहा है, जो हम लोगों ने बैलेंस शीट में देखा भी। अब आ जाते हैं, अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे देखोगे तो यहाँ पे प्रमोटर्स के द्वारा अच्छा खासा 42% के लगभग लगभग काफी हद तक बेचा गया। और फैक्टर इन करने की कोशिश की एफ और डी ने। अगर देखोगे तो एफ ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया है। थोड़ा सा पब्लिक के पास होल्डिंग्स आती हुई हम लोगों को देखने को मिल रही है। तो ठीक है, ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है। स्टॉक्स काफी हद तक करेक्शन भी देखोगे तो ऑलमोस्ट देखोगे तो अपने ऑल टाइम हाई से अगर देखोगे तो जो कि 1180 रुपए का है, वहां से अगर देखते हैं
तो 38%, 39% का करेक्शन ऑलरेडी दिखा चुका है। अब सपोर्ट जोन देखते हैं, तो मेजर सपोर्ट जोन तो स्टॉक्स ने ब्रेक कर दी है। अब यहां से देखोगे, जैसे ही ये 20 एमआ का सपोर्ट टूटा, जैसे ही ये टूटा, उसके बाद देखोगे धड़ 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 मार्केट स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। हालांकि निफ्टी भी गिरा है और बैंक निफ्टी अक्रॉस द मार्केट बिक वाली है, लेकिन ये स्टॉक्स उससे पहले से ही टूटना, सितंबर में इसने अपना हाई लगाया था, ऑलमोस्ट जुलाई में इसने अपना, जुलाई या जुलाई के आसपास इसने अपना हाई लगाया था 1179 रुपए का। उसके बाद में इसमें करेक्शंस देखने को मिले, और लगातार मैं शॉर्ट्स में एक दो वीडियो मैंने बनाए थे, तब भी मैंने बोला था कि ये कोई खरीदने का टाइम नहीं है। स्विंग ट्रेडिंग वगैरह देख सकते हो, लेकिन ये कोई खरीदने का टाइम नहीं है। मार्केट में करेक्शन आएगा, क्योंकि लोगों ने इस ब्रेकआउट को एक मान लिया था कि अब इसमें और तेजी आ सकती है। और हुआ क्या, बिल्कुल 20 एमआ टूटा और उसके बाद में धड़ 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 मार्केट टूटा, यहाँ पे फेक ब्रेकआउट निकाल के दिया। अब देखोगे मेजर सपोर्ट जोन, पहला सपोर्ट जोन देखोगे तो लगभग लगभग देखने को मिलेगा इंपॉर्टेंटली 668, मतलब 670 रुपए के पास में। और दूसरा सपोर्ट जोन रहेगा 600 रुपए का। और बीच में एक ये 200 दिनों का मूविंग एवरेज है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, और यहां से भी एक हो सकता है कि बाउंस देखने को मिले। और 20 एमआई इस समय ट्रेड कर रहा है 638 पे। तो इसको भी थोड़ा सा नजर रखिए कि 200 दिनों के मूविंग एवरेज पे वीकली टाइम फ्रेम में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन देखने को हम लोगों को मिलता है। क्योंकि लास्ट टाइम जब तेजी आई थी, तब भी ये लेवल ब्रेक हुआ, और तब से लेकर के अब तक इसने अपना 200 दिनों के मूविंग एवरेज को टच नहीं किया है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये टच हो, या फिर यहां से ही एक बाउंस बैक देखने को मिले 670 पे। तो बेटर है कि वैल्यूएशन काफी जस्टिफाइड है, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे मिल रहा है, डाउन ट्रेंड में है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अपने सपोर्ट, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जिनको यहाँ पे देखो एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद में ब्रेकआउट, क्योंकि ये एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट था। क्योंकि अगर हम इस चार्ट को मिनिमाइज करते हैं, तो क्या देखने को मिलता है, थोड़ा सा वीकली चार्ट पे और थोड़ी सी नॉइजिंग और कम हम लोग कर लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट आया, कंसोलिडेशन किया, और फिर एक ब्रेकआउट दिया, उसके बाद में बढ़िया गया। अब यहां से फिर से एक काइंड ऑफ रिटेस्टिंग हो रही है। तो ये दो पॉइंट्स एक अच्छे से हम लोगों को वॉच करके रहना चाहिए, 600 और 650 मतलब 700 रुपए से 600 रुपए के बीच की एक अच्छी खासी रेंज है, हम लोगों की बाइंग अपॉर्चुनिटी इन लेवलों पे अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि कहाँ से ये टाटा मोटर्स रिवर्स हो सकता है, या आप लोगों का क्या व्यूज बना है टाटा मोटर्स को लेकर के, अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और क्या आप लोग ऊपरी लेवल पे फंसे हुए हैं, तो किन लेवलों पे जाकर के आप लोगों ने बाय किया था, अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियोस, तक के लिए धन्यवाद। और कोई डाउट वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। और ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। धन्यवाद।